मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दिव्या मेकअप एंड ब्यूटी एंड ऑर्गेनाइज विद दिव्या, एंड मम्मी का चैनल सिंगल मॉम लाइफस्टाइल। आज मेरे पास कमेंट आया है कि आपके हस्बैंड गुस्सा लग रहे हैं। मेरा मुंह ऐसा है। मेरा मुंह ही ऐसा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? यहाँ पर मैं मना रही हूँ लंच। तो आज एक गड़बड़ हो गई है छोटी सी। एक्चुअली ये गड़बड़ मुझसे अक्सर हो जाती है जब भी मैं व्लॉग की क्लिप डिलीट करना भूल जाती हूँ कैमरे से, तो लास्ट वाले व्लॉग के साथ न्यू व्लॉग की भी एक दो क्लिप डिलीट कर देती हूँ। तो सब्जी जो बनाई थी उसकी क्लिप डिलीट हो चुकी है, तो आई एम सॉरी, उसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। हालांकि बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाई है, लौकी की कोई बहुत ज़्यादा वैसी नहीं थी, तो थोड़ा सा कम दुख हो रहा है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशल रेसिपी होती तो और अंदर से दुख होता ना कि हाँ इतनी बड़ी रेसिपी डिलीट हो गई। बट वो एक क्लिप में छोटी सी रेसिपी मैंने बनाई थी तो वो मुझसे डिलीट हो गई, तो आई एम सॉरी। और यहाँ पर रोटियाँ आज हम लोग मिलके सेक रहे हैं। आटा मार लिया था तो इन्होंने कहा लो मैं बेलता हूँ तुम सेको। तो रोटियाँ सिक गई हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सब्जी भी ऑलमोस्ट बनके रेडी ही होने वाली है। बिल्कुल हल्के से जो थिक ग्रेवी वाली सब्जी होती है ना वो बनाई है, प्याज टमाटर बहुत बढ़िया सा डाल करके। कभी कभी आलू भी डालती हूँ बट आज आलू नहीं डाले हैं। तो यहाँ पर रायता, रोटी और सब्जी बन करके रेडी हो गई। सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैं बहुत जल्दी आपके साथ फिर कभी शेयर कर दूँगी क्योंकि ये एक हेल्दी रेसिपी है, कभी भी बना करके खा सकते हैं। बरसने लगी आग आसमान से। अभी तक बहुत खुश थे कि गर्मी नहीं है, बट बहुत भयानक वाली गर्मी। अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर के आई हूँ। खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था और आज मैंने घर का कोई भी काम नहीं किया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ, ये देखिए ये वाले कमरे की हालत, और ये बालकनी में थोड़े से बिस्तर सुखाने डाले थे वो पड़े हुए हैं। इवन किचन के बर्तन तक नहीं मैंने वॉश किए। ये सोचिए जब मैं कितना वो रहती हूँ, मतलब पंक्चुअल रहती हूँ क्लीनिंग के मामले में, बट आज मेरा कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था, इतना लिटरली माइंड में टेंशन हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कुछ बात है वो मैं आपके साथ करूँगी शेयर, अभी कंफर्म हो जाने देती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊँगी क्या है क्या नहीं है। तो इस वजह से मेरा मन बहुत ख़राब हो गया था, फिर मैंने कुछ भी नहीं किया है काम वगैरह। ऐसी लेटी रही। इनको काम से जाना था, अंधेरा आ रहा है इधर, इनको काम से जाना था तो ये काम से चले गए। उसके बाद थोड़ी देर पहले ही आए सामान लेकर के, तो मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हम लोगों का चाहे दिमाग ख़राब हो चाहे मन ख़राब हो, थोड़ा बहुत देर हम कर सकते हैं बट ऐसे घर को नहीं छोड़ सकते हैं। तो अभी उठी हूँ तो पूरे घर की हालत देख करके बहुत ख़राब लग रहा था। मैंने सोचा चलो करके ही लेटती। कभी कभी होता है ना डेली क्या करो, और एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन से अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इस लॉकडाउन को लेकर के। अभी तक नहीं लग रहा था बट अब मुझे थोड़ा सा दिक्कत सी होने लगी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ कुछ है, कैद है, बंद है, लिटरली घुटन सी थोड़ी सी महसूस होने लगी है। पूरा टाइम नहीं तो मतलब कभी कभी तो मन खराब हो ही जाता है, आप समझ सकते हो। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा मन खराब हो गया था। चारों तरफ से आग निकल रही है तो केवल एसी वाले रूम में रहने का मन करता है। अब आप बताइए पूरा दिन एसी वाले रूम में रहने से कैसे काम चलेगा। यहाँ 13 फ्लोर है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। एसी भी काम नहीं कर रही है, बिल्कुल भी उसमें से लग ही नहीं रहा है। और ये अचानक से पड़ना शुरू हो गई है। जैसे कल मैंने ब्लॉग डाला था ना, बता आपको, कल से अचानक से ये पड़ना शुरू हो गई है, एकदम से गर्मी पड़ी है। बारिश वारिश हो रहा है तो थोड़ा मौसम भी अच्छा हो, क्या कर सकते हैं, फिलहाल प्रे कर सकते हैं। ऊपर से इस लॉकडाउन ने दिमाग ख़राब कर रखा है। कितनी तेज वाली धूप है, हवा एकदम इतनी गर्म चल रही है, लपट जिसको बोलते हैं ना, लपट चल रही है। इसका क्या कर सकते हैं, घर के करते हैं काम, आगे के काम करते हैं। और ये आ गए थे तो इधर हो गई। हाय गाइस, क्या हाल है? आज मेरे पास कमेंट आया है कि आपके हस्बैंड गुस्सा लग रहे हैं जब लैपटॉप पे काम कर रहे थे तब। नहीं, बहुत गुस्सा थे। मेरा मुंह ऐसा है। मेरा मुंह ही ऐसा है। ये तो सही बोला। सच बताऊं तो मेरे अभी भी कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही। एक तो ख़राब लग रहा है, सोफ़े के बिना बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। बर्तन भी मैंने क्लीन नहीं किए थे और इधर थोड़ा सा सामान रखा है। मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी, बेडशीट चेंज करनी, गद्दे की डायरेक्शन चेंज करनी। चलो करवाओ। हो गई पढ़ाई?
क्या और करनी है? एक कुर्सी इधर है। घर की हालत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। मैं आई हूँ यहाँ से बेडशीट निकालने के लिए। बेडशीट कौन सी बिछाऊँ, कौन सी बिछाऊँ? ये वाली ही बिछा लेती हूँ। ला, ये वाली बिछा लूँ। मेरा पता है बेडशीट बिछाने का क्या रहता है, जैसे डार्क बिछी रहती है तो फिर मेरा लाइट मन करता है, फिर लाइट के बाद मैं डार्क बिछाती हूँ, तो इस तरीके का मेरा कॉम्बिनेशन चलता रहता है। लाइट खुली रहने दो, वैसे भी शाम होने वाली थोड़ी देर में। तो जैसे अब डार्क कलर बिछा हुआ है तो अब मेरा लाइट कलर बिछाने का मन है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैं 4-5 दिन में एक बार बीच में ऐसे ही बेटू का गद्दा मैं उसमें धूप में सुखाने डाल देती हूँ। डर लगता है, बच्चा जिस पे लेटता है कहीं छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा ना हो, कुछ ना हो, तो टेंशन रहती है। तो धूप में डाल देने से सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है, सारे जर्म्स मर जाते हैं अगर कुछ है तो बिस्तर में। तो उसका सब डाला था सुखाने के लिए, तो वही मैं सेट कर दूँगी। और अब मैं जो ये वाला बेड है वो सेट कर लूँगी। इसकी बेडशीट एक्चुअली मुझे बताऊँ, मैं मॉर्निंग में मुझे हटानी थी बट मैंने हटाई नहीं थी, तो अभी मैं हटा रही हूँ। और ये चले गए हैं तब तक मम्मी को लेने के लिए, और अचानक से क्यों चले गए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो उन्होंने कहा कि मैं मम्मी को पहले ले आता हूँ जा कर के, फिर उसके बाद आगे के कुछ काम करना। तो इस वजह से गद्दे को पोजीशन चेंज करनी थी, मतलब इधर का उधर करना था गद्दा, वो भी मैंने अकेले की वजह से नहीं कर पाया। केवल जो बेडशीट है वो बिछा दी है मैंने। और बस अब दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ। इसमें भी जो भी सामान बिखरा पड़ा था वो हटा करके इसमें भी बेडशीट में बिछा दूँगी। एक्चुअली कभी कभी होता है ना, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं करती है, घर भी फैल जाता है उसी दिन। क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है, सामान में अगर आपने थोड़ी सी भी ढील डाल दी, लापरवाही कर दी या आलस दिखा दिया तो फिर घर फैलता ही चला जाता है। तो वही होता है, सिर्फ एक दिन ना करो, एक टाइम ही ना करो, मतलब एक दिन ही क्या, एक टाइम अगर आपने घर को सेट नहीं किया तो पूरा घर बिखर जाता है। तो बस सारा घर सेट हो चुका है, पूरे घर का सामान मैंने सेट कर दिया है A to Z। अब वो वाला जो रूम है, केवल मेरा बेडरूम, सिर्फ उसमें मुझे झाड़ू लगानी है। मुझे थोड़ा सा गंदा सा लग रहा था क्योंकि एसी की वजह से इधर ही ज़्यादा चहल पहल रहती है, तो ये गंदा होता रहता है, बेटू भी खेलती रहती है। बाद बाकी तो पूरे घर में डेली झाड़ू पोछा लगता ही है, बट मैंने कहा कि हल्के से पैरों में कूड़ा लग रहा था तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो केवल कमरे में देखिए कितना सारा कूड़ा निकल करके आ गया है, तो वही मैंने उसमें केवल झाड़ू लगा दी है। और वैसे भी एकदम शाम हो जाएगी फिर लगा नहीं पाऊँगी, शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो ये देखिए ये आ गए थे, तो इधर सामान रखा हुआ है, इसको भी मुझे वॉश करना है। बेटों की मस्ती जारी होगी नानी के आते ही। तो मम्मी आ गई है, ये बैग लेकर के, मॉर्निंग में गई थी, फिर से ये वाला बैग लेकर के आ गई हैं वापस। और बस थोड़ी देर हम लोगों ने बैठे बातचीत की, उसके बाद जो बर्तन है वो मैं वॉश करने लगी। और इधर इन्होंने अपने फ्रेंड से बात की थी घर से रिलेटेड, तो वही मुझसे डिस्कस कर रहे थे, तो मैं उनसे बात करती जा रही थी। क्योंकि जो नया घर है वो भी अब हमें देखना है, तो उसी का डिस्कशन चल रहा है हम लोगों में। बर्तनों को वॉश करने के बाद फिर इनके लिए दाल बनाई, दाल पी, उसके बाद दाल बनाई, दाल बनाने के बाद सब्जी रखी थी दिन की, 2 रोटी सेकी और खा ली। ज़्यादा हैवी डिनर करती, कल तो कुछ नहीं खाया था, कल भी कुछ नहीं खाया था। मोस्टली मैं रात के टाइम जो इनकी दाल बनती है वही खा लेती हूँ, कभी कभी कुछ नहीं भी खाती हूँ, जैसे पेट ज़्यादा हैवी लगता है तो नहीं खाती हूँ। रात के टाइम बहुत लाइट खाती हूँ, और आज मेरा मन कर गया था क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, 2 रोटी थी, तो ये भी लाइट होता है, तो इस वजह से मैंने यही लाइट डिनर किया है। और मम्मी अपने रूम पे चली गई थी दिन पर बोल रही हूँ, दिन में, तो ये उनको लेकर के आ गए थे शाम के टाइम। तो मम्मी भी आ गई हैं, वो ये बोल रही थी कि इतने दिन कमरा बंद रहेगा तो फिर से ख़राब हो जाएगा, फिर से मेहनत बिगड़ जाएगी, क्योंकि सफाई करने जब बंद रहता है ना तो सफाई करने को हो जाती है, गंदा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बीच में एक आध दिन चले जाते हैं तो साफ़ रहेगा, उतना गंदा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो भाई आज पूरे दिन के लिए मम्मी नहीं थी,
तो अभी आई हैं थोड़ी देर पहले। डिनर वगैरह मम्मी भी कर चुकी हैं, सारे लोगों का डिनर हो गया है, पापा बेटे एसी में चले गए हैं। और आज मेरा सुबह से थोड़ा सा दिमाग ख़राब था। एक्चुअली मेरे जो सामने वाली सोसाइटी है, जो आप सामने बिल्डिंग देखते हो, हालांकि इन बिल्डिंगों में तो कोई नहीं रहता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। ये वाली सोसाइटी देखिए, वो सामने जो सोसाइटी है ये वाली, ये पूरी सोसाइटी सील हो गई है पूरी तरीके से। पूरी सोसाइटी सील हो गई है। यहाँ पर एक कोविड-19 का केस आ गया है, तो थोड़ा सा मुझे टेंशन हो गई थी। एकदम सोसाइटी के सामने सुनते ही एकदम धक से हो गई। एकदम नहीं, मतलब डर सा लगता है। कभी कभी सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, अब इतना कुछ वो नहीं है। बट जब सुना कि सामने ही निकल आया है, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा सुनकर के डर, घबराहट और टेंशन हो जाती है। पर क्या कर सकते हैं, ये चीज़ अपने हाथ में नहीं है। पता नहीं इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा कब, मैं तो ये सोच रही हूँ। ऊपर से अभी घर भी देखने जाना है, ऐसे ही टाइम पर जो है थोड़ी बहुत चीज़ें नॉर्मल हुई हैं, थोड़ी बहुत गाड़ियों की परमिशन मिली है। और वही हम लोग सोच रहे थे ऐसे में घर के लिए भी भटकना है। मतलब आज पहली बार लग रहा है किराएदार होने की यही सज़ा है कि कैसा भी टाइम हो, कुछ भी हो, घर चेंज करना है तो उसके लिए घर के लिए भी भटकना ही पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। फिर से शुरू हो गई है वही जद्दोजहद घर ढूंढने की। इस बार तो ज़्यादा कहीं जा भी नहीं सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड लोगों से बोल के रखा है मकान के लिए। इनके एक आधे फ्रेंड भी है जो सोसाइटी में रहते हैं, तो उनसे भी बोल के रखा है कोई फ्लैट हो तो बताना। तो अब देखते हैं। आज एक्चुअली इनका कॉल आया था, बट ये जा नहीं पाए थे फ्लैट देखने के लिए किसी का। तो अब देखते हैं, कभी कल परसों में जब जाएंगे तब जाएंगे, फ्लैट देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ से खाली कर देंगे अगर पसंद आ जाता है तो। पहले हम नहीं जाएंगे, पहले मतलब यही जाएंगे, देख करके आ जाएंगे, क्योंकि अगर इनको थोड़ा बहुत पसंद आ जाएगा फिर मैं देखने जाऊँगी। पहले तो ये फ़ोटो वोटो दिखा देंगे। सो बस यही है, फिर से शुरू हो गया है भटकना घर के लिए, क्या कर सकते हैं। अब किराएदार हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा। किराए पे हम लोग रहते हैं इतना, तो फिर जितने लोग भी, मतलब बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो किराए पे रहते हैं, वो समझ सकते हैं कि घर शिफ्ट करना कितना बड़ा काम होता है। तो बस यही है। वैसे तो हम लोग रुक भी जाते हैं इसी फ्लैट में, बट अब लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अब नहीं रुक सकते हैं हम लोग। तो बस यही है, ये क्या कर सकते हैं। फिर से एक नया घर, एक नई लाइफ शुरू होने वाली है। देखते हैं कैसा घर मिलता है, कैसा नहीं मिलता। इतना तो बड़ा नहीं लूँगी, मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा छोटा ही घर लूँगी। ये सारी चीज़ें तो लगी रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आगे आपको मेरे नए नए घर के नए नए ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दिव्या मेकअप एंड ब्यूटी एंड ऑर्गेनाइज विद दिव्या, एंड मम्मी का चैनल सिंगल मॉम लाइफस्टाइल। तो चलिए करते हैं इस वाले वीडियो को एंड। जल्दी मिलूंगी मैं आपके साथ नए वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।